दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल कल्याणी आईएएस एकेडमी में। और मैं हूं आपके साथ हर्ष। आज हम देखने जा रहे हैं अपने करंट अफेयर सीरीज के चैप्टर 8 के पार्ट 2 को, जिसमें हम देखेंगे मध्य प्रदेश शासन की प्रमुख योजनाएं, अभियान, मिशन और कार्यक्रम के बारे में। तो आइए बिना देर के शुरू करते हैं। दोस्तों, ये हमारे चैप्टर 8 का पार्ट 2 है। इसके पहले वाले लेक्चर में हमने पार्ट 1 पढ़ाया था। यदि अभी तक आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो प्लीज़ प्लेलिस्ट में जाइए चैनल के, और वहाँ पे चैप्टर 8 के पार्ट 1 को आप देख सकते हैं। ठीक है, उसके आगे हमने ये कंटिन्यू किया है। तो आइए बिना देर के शुरू करते हैं आज के अपने इस लेक्चर को। तो आज का हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो, हर साल लाडली लक्ष्मी उत्सव मनाया जाएगा 2 मई, 12 मई, 2 मई से 12 मई या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही उत्तर है वो है 2 मई से 12 मई तक। ठीक है, लाडली लक्ष्मी उत्सव मनाया जाएगा 2 मई से 12 मई तक। क्लियर है दोस्तों। अब हर साल 2 मई से 12 मई तक यानी 10 दिन तक लाडली लक्ष्मी उत्सव मनाया जाएगा। ठीक है, अब लाडली लक्ष्मी उत्सव की बात करें तो ये क्यों मनाया जाएगा, क्योंकि ये एक बात ध्यान रखिएगा, लाडली लक्ष्मी जो योजना है ना, उसके सफल क्रियान्वयन के लिए और लोगों के दिमाग में या लोगों के धारणा में ये परिवर्तन लाने के लिए कि लाडली जो होती हैं या लड़कियां जो होती हैं वो लक्ष्मी का रूप होती हैं, वो किसी प्रकार का परिवार के ऊपर बोझ नहीं है, बल्कि वो क्या है, एक लक्ष्मी का स्वरूप है। ठीक है, तो रूढ़िवादिता को खत्म करने के लिए क्या लाडली लक्ष्मी उत्सव मनाया जाएगा, है ना। लाडली लक्ष्मी की बात करें, लाडली लक्ष्मी योजना की जो शुरुआत हुई थी वो हुई थी 1 अप्रैल 2007 को। ठीक है, 1 अप्रैल 2007 को हुई। और इसके बाद जो इसका सेकेंड वर्जन चालू किया गया यानी 2.0 जिसको हम कह सकते हैं, उसका प्रारंभ हुआ 2 नवंबर 2022 से। क्लियर है दोस्तों। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी ने रविंद्र भवन भोपाल से 1477 लाडली लक्ष्मी बेटियों को उच्च शिक्षा के लिए 1,85,00,000 रुपए की राशि अंतरित करते हुए लाडली लक्ष्मी योजना 2.0 का शुभारंभ किया। और ये कब शुभारंभ हुई, ये योजना 2 नवंबर 2022 को। इसका देखिए 2.0 है और इसमें तारीख भी क्या है 2। ठीक है, 2 नवंबर 2022। क्लियर दोस्तों। इसमें प्रावधान क्या है, इसमें प्रावधान ये है कि 12वीं पास करने पे 25,000 रुपये मिलेंगे। ठीक है, 25,000 रुपये प्रदान किए जाएंगे। और इस उपलक्ष्य में एक एप्लीकेशन लॉन्च किया गया है और उस एप्लीकेशन का नाम है लाडली ई संवाद। लाडली ई संवाद एप्लीकेशन। क्लियर दोस्तों। आगे एक बात और ध्यान रखिएगा, जो बहुत विशेष बात है वो ये है कि पंचायतों को लाडली लक्ष्मी पंचायत का दर्जा भी दिए जाने की बात कही गई है। जैसे हर शहर में एक लाडली लक्ष्मी पथ होता है, इसी प्रकार कुछ पंचायतों को लाडली लक्ष्मी पंचायत का भी दर्जा प्रदान किया जाएगा। क्लियर दोस्तों। आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अपने अगले प्रश्न को। और आज का हमारा अगला प्रश्न है, किस योजना का उद्देश्य SC/ST विद्यार्थियों के लिए व्यावसायिक अप्रोच के साथ व्यक्तित्व कोचिंग मुहैया कराना है। मेरी पॉलिसी मेरे हाथ, ग्रामीण इंजीनियर योजना, चैंपियन 90 योजना या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही उत्तर है वो है चैंपियन 90 योजना। चैंपियन 90 योजना की बात की जाए तो ये जो चैंपियन 90 योजना है, इसका जो प्रारंभ हुआ था वो हुआ था 5 सितंबर 2022 से। ठीक है, और इसका उद्देश्य क्या है, SC/ST वर्ग के छात्रों में व्यावसायिक शिक्षा और उद्यमिता का विकास करके कुशल मानव संसाधन बनाना। यानी जो SC/ST वर्ग के छात्र हैं ना, इनको किस प्रकार कुशल मानव संसाधन बना दिया जाए, कैसे व्यावसायिक शिक्षा का विकास किया जाए, उद्यमिता का विकास किया जाए, ताकि ये समाज में एक निर्णायक भूमिका निभा सके और आर्थिक रूप से सशक्त हो सके, और साथ ही खुद रोजगार प्राप्त करने के साथ अन्य लोगों को भी रोजगार को प्रदान कर सके। इसलिए ये लाई गई क्या, चैंपियन 90 योजना। क्लियर दोस्तों। आगे चैंपियन 90 योजना द्वारा शासकीय विद्यालयों के SC/ST विद्यार्थियों के लिए व्यवसायिक अप्रोच के साथ कोचिंग मुहैया कराया जाएगा। क्लियर दोस्तों। अब देखिए मेरी पॉलिसी मेरे हाथ के बारे में देखिए। तो इस योजना का जो प्रारंभ हुआ था वो हुआ था 15 सितंबर 2022। मेरी पॉलिसी मेरे हाथ। ठीक है, इसमें खास बात क्या है, जो कृषि मंत्री कमल पटेल हैं, इन्होंने सीहोर जिले से मेरी पॉलिसी मेरे हाथ कार्यक्रम शुरू किया। तो कई बार आपसे क्वेश्चन ये पूछ लेता है कि मेरी पॉलिसी मेरे हाथ जो योजना है वो किस जिले से प्रारंभ की गई। तो ध्यान रखिएगा, सीहोर जिले से प्रारंभ की गई। किस तारीख को प्रारंभ की गई, तो 15 सितंबर 2022 को प्रारंभ की गई। तीसरा इसमें विशेष बात यह है कि यह जो योजना है मेरी पॉलिसी मेरे हाथ, ये प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से संबंधित है। ठीक है ना, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से संबंधित है। प्रिय दोस्तों, आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगले प्रश्न को। देखिए
अगले प्रश्न बढ़ने के पहले एक ही ऑप्शन जो बचा हुआ है ग्रामीण इंजीनियर योजना के बारे में समझिएगा। ये जो योजना है इसका प्रारंभ 20 सितंबर 2022 को किया गया, जिसका उद्देश्य ये है ग्रामीण युवाओं को कौशल प्रशिक्षण प्रदान कर आत्मनिर्भर बनाना। आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। और आज का हमारा अगला प्रश्न है, किस योजना के अंतर्गत विदिशा जिला अस्पताल को 50 लाख रुपए प्रदान कर प्रथम पुरस्कार दिया गया है? संपूर्ण कायाकल्प अभियान, दिल से दिल की देखभाल अभियान, संकल्प सुरक्षित पर्यटन अभियान या इनमें से कोई नहीं? इसका जो सही उत्तर है वो है संपूर्ण कायाकल्प अभियान। संपूर्ण कायाकल्प अभियान के बारे में समझिएगा। इसके तहत क्या होता है, अस्पतालों का रिनोवेशन होता है, एक प्रकार से रंगाई, पेंटिंग और उसमें जो भी टूट फूट है उसको सही करना। ये संपूर्ण कायाकल्प अभियान चलाया गया, ठीक है, अस्पतालों के लिए, ध्यान रहेगा। और इस योजना का जो प्रारंभ किया गया वो किया गया 8 अगस्त 2022 को। क्लियर दोस्तों, 8 अगस्त 2022 से इस योजना का प्रारंभ किया गया। इसमें संपूर्ण कायाकल्प अभियान में क्या है, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कुशाभाऊ ठाकरे सभागृह में स्वास्थ्य विभाग के लिए ये शुभारंभ किया। आपको बता ही दिए कि अस्पतालों से संबंधित है। अब अस्पतालों को स्वास्थ्य सेवाओं का श्रेष्ठ संचालन के लिए कायाकल्प अवार्ड प्रदान किया गया है। विदिशा जिला अस्पताल को 50 लाख रुपए का प्रथम पुरस्कार दिया गया, ठीक है, इसलिए चर्चा में भी रहा। दूसरा स्थान किसका रहा, देवास के जिला अस्पताल का। और तीसरा स्थान रहा सतना के जिला अस्पताल का, जिसके लिए 10 लाख रुपए प्रदान किए गए हैं। आइए देखते हैं अन्य विकल्पों के बारे में। तो दिल से दिल की देखभाल कार्यक्रम, ठीक है, ये जो दिल से दिल की देखभाल कार्यक्रम है ना, इसका प्रारंभ हुआ था 29 सितंबर 2022 को, ठीक है। कब स्टार्ट हुआ, बहुत इंपॉर्टेंट डेट है दोस्तों, याद रखिएगा। दिल से दिल की देखभाल कार्यक्रम 29 सितंबर 2022 को प्रारंभ हुआ था और ये प्रारंभ करने वाले थे चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग, ठीक है। किसने प्रारंभ किया था, चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने प्रारंभ किया था। और दिल से दिल की देखभाल में होता क्या है, इस प्रोग्राम के अंतर्गत कार्डियक हेल्पलाइन की शुरुआत की जाएगी, जिसमें कार्डियक अरेस्ट वाले मरीजों को मेडिकल एडवाइस दी जाएगी, समझ रहे हैं। और इसका प्रारंभ हुआ था भोपाल के गांधी मेडिकल कॉलेज से, भोपाल के गांधी मेडिकल कॉलेज से हुआ था। और ये डेट क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 29 सितंबर को हृदय दिवस मनाया जाता है, ठीक है, हृदय दिवस मनाया जाता है। क्लियर दोस्तों। आइए संकल्प सुरक्षित पर्यटन अभियान के बारे में जानते हैं। तो मध्य प्रदेश पर्यटन जो बोर्ड है, ठीक है, उसने रक्षाबंधन के मौके पे महिलाओं की सुरक्षा के लिए 10 से 25 अगस्त तक यह अभियान चलाया था। इसमें इस अभियान में की खास बात क्या है, इस अभियान की विशेषता क्या है? इस अभियान की विशेषता ये है कि जो पर्यटन स्थलों पे महिलाएं जाती हैं वो अपने आप को अधिक सुरक्षित और सहज महसूस कर सकें, यानी उनके लिए एक सुरक्षा और सहजता का भाव विकसित करना, उस वातावरण को विकसित करना इस योजना का प्रमुख उद्देश्य है। अब इससे होगा क्या, इससे न केवल जो मेल पर्यटन आते हैं वो तो आएंगे, साथ में फीमेल पर्यटन यहाँ पे अधिक सुरक्षित और सहज महसूस करेंगी और इसको पर्यटन के केंद्र के रूप में विकसित किए जाने का जो विचार चल रहा है मध्य प्रदेश सरकार का, वो साकार होता दिखेगा। ठीक है दोस्तों, आइए आगे बढ़ते हैं और अपने अगले प्रश्न को देखते हैं। तो आज का हमारा अगला प्रश्न है, कौन सी योजना केवल महिलाओं से संबंधित है? मुख्यमंत्री उद्यम शक्ति योजना, मुख्यमंत्री जन आवास योजना, आपकी समस्या का हल आपके द्वार अभियान या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो सही उत्तर है वो है मुख्यमंत्री उद्यम शक्ति योजना। ध्यान रहेगा दोस्तों। उद्यम शक्ति योजना के बारे में देखें तो ये जो योजना है उद्यमियों और ग्रामीण शहरी इलाकों की जो महिला स्व सहायता समूह हैं उनको जो है आर्थिक गतिविधियों के लिए लोन उपलब्ध करवाना, साथ ही साथ 2% ब्याज अनुदान प्रदान किया जाएगा इसमें। ठीक है, यानी उनको लोन तो दिलवाया जाएगा आर्थिक गतिविधियों के लिए, साथ ही क्या किया जाएगा, 2% का ब्याज अनुदान भी प्रदान किया जाएगा। और ये जो लोन दिया जाएगा ये 2023 में जो नारी कोष सम्मान सहायता है इससे प्रदान किया जाएगा, नारी कोष सम्मान सहायता। ये है दोस्तों। ठीक है, अब देखिए आवास योजना के बारे में देखिए। 5 अगस्त 2022 को वो लोग जो प्रधानमंत्री, ये मुख्यमंत्री जन आवास योजना है। ठीक है, सेकंड ऑप्शन क्या था आपका, मुख्यमंत्री जन आवास योजना। इसके बारे में क्या है कि जो लोग पीएम आवास योजना से वंचित रह गए हैं ना, उनको सीएम आवास योजना प्रदान की जाएगी। बस इतनी सी कहानी है कि इसकी प्रधानमंत्री जन आवास, मुख्यमंत्री जन आवास योजना की, और ये चालू की गई है 5 अगस्त 2022 को। क्लियर दोस्तों। अब आपकी समस्या का हल आपके घर अभियान को देखिएगा। इसका जो प्रारंभ हुआ है सितंबर 2022 में हुआ है। नागरिकों की समस्या का निराकरण उनके घर पे ही करना इसका उद्देश्य रखा गया है। आइए बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ।
और आज का हमारा अगला प्रश्न है, किस योजना का उद्देश्य मध्य प्रदेश में युवाओं को स्वरोजगार से जोड़ना है? टीडी टीकाकरण अभियान, युवा अन्नदूत योजना, मेरा बच्चा अभियान या इनमें से कोई नहीं। देख के तो लग रहा होगा इनमें से शायद किसी से भी न जुड़े, लेकिन ध्यान रखिएगा इनमें से एक योजना ऐसी जो अपने साथ युवाओं को जोड़ेगी और युवा उसमें महत्वपूर्ण भागीदारी निभाने वाले हैं आने वाले समय पे। इसे ध्यान रखिएगा, न केवल गरीबों को अन्न प्राप्त होगा बल्कि युवाओं को रोजगार भी प्राप्त होगा, और इस योजना का नाम है युवा अन्नदूत योजना। ठीक है, युवा अन्नदूत योजना। इसके बारे में देखिए, इसका जो प्रारंभ है वो 5 सितंबर 2022 को हुआ। ठीक है, इसका उद्देश्य क्या है? मध्य प्रदेश में युवाओं को स्वरोजगार से जोड़ना। अब जोड़ेंगे कैसे? अन्नदूत योजना से कैसे जोड़ेंगे? अन्नदूत जो है अपने आप में 2 शब्दों से बना है। अन्नदूत यानी अन्न को लेकर जाने वाला दूत। अब क्या होगा, कुछ युवाओं को इसके तहत रजिस्टर किया जाएगा और उचित मूल्य की जो राशन की दुकानें होती है ना, वहां पे युवा खाद्यान्न पहुंचाएंगे। युवा क्या पहुंचाएंगे? खाद्यान्न पहुंचाएंगे। अब कुछ युवा ऐसे भी होंगे जिनके पास गाड़ियां नहीं होंगी, वाहन नहीं होंगे, तो सरकार इन अन्य दूतों को क्या करेगी? गाड़ियां उपलब्ध कराएगी, वाहन उपलब्ध कराएगी और साथ में अपनी गारंटी पे उनको वाहन ऋण दिलवाएगी। ध्यान रखिएगा, ये है युवा अन्न दूत योजना। क्लियर है? ये विकल्पों के बारे में देखते हैं। तो डीपीटी टीडी टीकाकरण अभियान यानी टिटनेस, डिप्थीरिया और जानलेवा बीमारी से बचाने के लिए। डी से डिप्थीरिया, पी से पर्टूसिस, टी से टिटनेस। पर्टूसिस मतलब जो श्वसन रोग होता है वो। ठीक है, ये तीनों बैक्टीरिया से होने वाली गंभीर बीमारियां हैं। इसका टीका लगाया जाएगा। मेरा बच्चा अभियान क्या है? इसका प्रारंभ जनवरी 2020 से किया गया। इसमें कुपोषित बच्चों के परिवारों को जागरूक करने और कुपोषण को दूर करने के लिए जन भागीदारी की मदद से कार्य किया जाएगा। यानी लोग जो हैं कुपोषण के बारे में जागरूकता लाएं। देखिए दोस्तों, कुपोषण सिर्फ वो नहीं होता जिसमें व्यक्ति सूख जाता है कम पोषण के कारण। अति पोषण भी एक कुपोषण का प्रकार है। ठीक है, निम्न पोषण और अति पोषण भी कुपोषण का एक प्रकार है। तो कुपोषण को लेकर के लोगों में जन जागरूकता फैलाना, और ये जो जन जागरूकता फैलाई जाएगी जन भागीदारी की मदद से फैलाई जाएगी। ठीक है, इसमें मेरा बच्चा मेरा अभियान में। इस अभियान के लिए दतिया को प्रधानमंत्री एक्सीलेंस अवार्ड 2021 मिल चुका है। यानी दतिया ने इतना बढ़िया काम किया कि इसको एक्सीलेंस अवार्ड 2021 मिला है। क्लियर है दोस्तों? आइए आगे बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। और आज का हमारा अगला प्रश्न है, किस योजना का उद्देश्य भोपाल को 2023 तक मोतियाबिंद मुक्त कराना है? नेत्र ज्योति अभियान, हेल्प अभियान कार्यक्रम, हरा भरा मध्य प्रदेश अभियान या उपरोक्त सभी? इसका जो सही उत्तर है दोस्तों, देख के समझ में आ रहा होगा कि इसका सही उत्तर क्या होना चाहिए। मुझे विश्वास है कि आप लोगों ने इसका सही उत्तर दे लिया होगा। तो इसका जो सही उत्तर है वह है नेत्र ज्योति अभियान। और जिन्होंने इसका भी सही उत्तर नहीं दिया है वो थोड़ा सा अच्छे से ऑप्शंस को देखें, निश्चित तौर पे उनसे बन जाएगा। और दोस्तों, अगर आपको हमारी मेहनत पसंद आ रही हो और लग रहा हो कि हम आपको सारी चीज़ों को अच्छे से एक्सप्लेन कर रहे हैं और आपके समझ में आ रहा है, न केवल करंट बल्कि स्टैटिक के भी कुछ पोर्शन, तो प्लीज़ दोस्तों हमारे वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के बीच में शेयर करिए। उम्मीद करता हूँ कि आपने 2 मिनट का समय निकाल के जरूर इसको शेयर किया होगा। आइए देखते इसके सही उत्तर को। तो इसका सही उत्तर है नेत्र ज्योति अभियान। ये जो नेत्र ज्योति अभियान है इसका प्रारंभ जनवरी 2020 में किया गया। इसका उद्देश्य क्या है? भोपाल को मोतियाबिंद मुक्त बनाना। ठीक है, 2023 तक मोतियाबिंद मुक्त बनाना। इस अभियान के अंतर्गत मोतियाबिंद की जांच एवं पहचान की जाएगी। हरा भरा मध्य प्रदेश मिशन के बारे में जानते हैं। तो हरा भरा जो मध्य प्रदेश मिशन है इसकी शुरुआत भोपाल से हुई। ठीक है, और भोपाल से हुई, इसमें क्या किया गया है कि पेड़ पौधों को लगाने की बात कही गई है और लोगों में पर्यावरण संरक्षण और पर्यावरण के प्रति जागरूकता लाने का भी कार्य इसमें किया जाएगा। ठीक है, आप देखते होंगे कि मुख्यमंत्री जो शिवराज सिंह चौहान है वो प्रतिदिन उठने के बाद जो सबसे पहला कार्य करते हैं वो पेड़ लगाते हैं। ठीक है, यानी ऑफिस का जो सबसे पहला काम होता है वो क्या होता है? पेड़ों को लगाना, ताकि लोगों में पर्यावरण जागरूकता आ सके। ठीक है, और देखिए इसका प्रारंभ जो किया गया वो 29 अगस्त 2022 को किया गया। हेल्प कार्यक्रम देखिए, इसका प्रारंभ 23 जुलाई 2022 को किया गया। हेल्प कार्यक्रम में क्या है, जो नोडल एजेंसी है इसकी वो केंद्रीय ग्रामीण माफ करिएगा, ये ग्रामीण होगा, ये ग्रामीण होगा, सही कर लीजिएगा, ग्रामीण विकास तथा मत्स्य पशुपालन व डेयरी मंत्रालय है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब इसमें प्रावधान क्या है? जो महिला कार्यकर्ता का समूह है वो पशु चिकित्सक और उनके सहयोगी को
और पशुपालकों को ऋण लेने में सहायता प्रदान करेगी। ठीक है, ध्यान रहेगा। आई हेल्प कार्यक्रम, इससे महिलाओं का समूह पशुपालकों के लिए और पशुओं के चिकित्सकों के लिए सहयोग और ऋण उपलब्ध कराएगा। क्लियर दोस्तों? आइए आगे बढ़ते अपने अगले प्रश्न की तरफ। और आज का हमारा जो अगला प्रश्न है वो है, कौन सी योजना मध्य प्रदेश के चमड़ा कारीगरों से संबंधित है? मुख्यमंत्री पादुका योजना, हीमोग्लोबिनोपैथी मिशन, जलाभिषेक अभियान, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही उत्तर है वो है मुख्यमंत्री पादुका योजना। ध्यान रहेगा दोस्तों। अब देखिए, जो मुख्यमंत्री पादुका योजना है ना, इसमें जो लाभार्थी वर्ग होगा वो चमड़ा कारीगर होगा। कौन होगा? चमड़ा कारीगर होंगे, जिनको हम मोची कह सकते हैं। ठीक है, इनमें प्रावधान क्या है? इनको प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा ताकि इस काम को ये और बेहतर तरीके से करके अपनी आय का साधन निर्मित कर सके और आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बन सके। ये इसका उद्देश्य है मुख्यमंत्री पादुका योजना का। ठीक है, अब आइए अन्य विकल्पों के बारे में देखते हैं। तो जो हीमोग्लोबिनोपैथी है मिशन है, इसे 30 मई 2022 को प्रारंभ किया गया। इसमें राज्यपाल मंगूभाई पटेल ने खंडवा जिले से मध्य प्रदेश राज्य हीमोग्लोबिनोपैथी मिशन की शुरुआत की। जलाभिषेक अभियान के बारे में देखते हैं। तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा रायसेन जिले में जल संरक्षण के लिए जलाभिषेक अभियान का प्रारंभ किया गया। क्लियर दोस्तों? आइए बढ़ते अपने अगले प्रश्न की तरफ। और आज हमारा जो अगला प्रश्न है वो है, किस योजना का उद्देश्य बाल स्वास्थ्य एवं उनकी पोषण वृद्धि करना है? मिशन सेहत, दस्तक अभियान, माँ तुझे प्रणाम योजना, ये उपरोक्त सभी। तो इसका जो सही उत्तर है वो है दस्तक अभियान। क्लियर है दोस्तों? तो आइए देखिए दस्तक अभियान के बारे में। दस्तक अभियान का जो उद्देश्य है वह है बाल स्वास्थ्य एवं पोषण में वृद्धि करना, जो कि 18 जुलाई से लेकर के 31 अगस्त तक चलाया गया था। ठीक है, दस्तक अभियान। अभियान के अंतर्गत 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों में प्रमुख बाल्यकालीन बीमारियों की सक्रिय पहचान एवं प्रबंधन किया जाता है ताकि बाल मृत्यु दर कम की जा सके। अब देखिए दोस्तों, इसको बहुत ज़्यादा रटने की जरूरत नहीं है, सीधी सी बात है। दस्तक अभियान जो है 5 वर्ष या उससे कम उम्र के बच्चों के लिए है जो कि बाल्यकालीन बीमारियों से जूझते हैं, और उनको जांच करके उनको ठीक करना ताकि बाल मृत्यु दर में क्या ला सके, कमी लाई जा सके। मिशन सेहत के बारे में देखते हैं। तो मिशन सेहत का जो प्रारंभ किया गया था वो 21 जुलाई 2022 को किया गया था। ठीक है, 21 जुलाई 2022 को किया गया था। इसमें जो प्रावधान है वो ये है, अस्पताल की पेंटिंग, साइनेज और भवन का उन्नयन इत्यादि करना। ठीक है, ये आपको लिखा हुआ है। इसके तहत भवन की जो रंगाई, पुताई, पेंटिंग और अस्पताल का उन्नयन करने का काम किया जाएगा। माँ तुझे प्रणाम योजना, इसका प्रारंभ 2013 में किया गया और 2 मई 2022 को पुनः माँ तुझे प्रणाम योजना प्रारंभ की गई। इसमें प्रावधान ये है कि माँ तुझे प्रणाम योजना के अंतर्गत देश भर से युवाओं को चयनित किया जाएगा और उन चयनित युवाओं को बॉर्डर का भ्रमण कराया जाएगा ताकि वो सैनिकों की स्थिति जान सके, देश प्रेम से जुड़ सके और जो राष्ट्र प्रेम की भावना है उसका विकास किया जा सके। ये माँ तुझे प्रणाम योजना का प्रमुख उद्देश्य है। ठीक है दोस्तों, आइए आगे बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। और ये है, मध्य प्रदेश में शुरू की गई किस योजना के तहत मध्य प्रदेश के परिवारों को सहायता उपलब्ध कराई जा रही है? संबल 2.0 योजना, मुख्यमंत्री विद्युत बिलों में राहत योजना 2022, शहरिया स्पेशल प्रोजेक्ट या उपरोक्त सभी। तो इसका जो सही उत्तर है वो है उपरोक्त सभी। ठीक है, अब देखिए जो संबल योजना 2.0 चालू की गई है वो क्या है? उसका जो प्रारंभ है संबल योजना 2.0 का, वो प्रारंभ की गई 16 मई 2022 को। ठीक है, द्वितीय चरण जो है। ठीक है, और इसका जो प्रथम चरण आया था 2018 में। कब आया था दोस्तों? 2018 में। इसमें प्रावधान क्या किया गया है संबल योजना में कि यदि परिजन की मृत्यु हो जाती है या अपंगता आ जाती है तो लाचार सदस्यों को आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। ध्यान रखिएगा, है ना। फिर आते हैं मुख्यमंत्री विद्युत बिल राहत योजना में। इसमें क्या प्रावधान है? तो ग्राहकों को 6,414 करोड़ रुपए की छूट दी जाएगी, यानी जो लोगों का बिल बकाया है उसको कुछ बिल माफ किए जाएंगे। और कितने रुपए का बिल माफ किया जाएगा? 6,414 करोड़ रुपए का सभी ग्राहकों का मिलाकर बिल माफ किया जाएगा। शहरिया स्पेशल प्रोजेक्ट को देखिए, इसका प्रारंभ श्योपुर जिले से हुआ। ठीक है, और श्योपुर जिले से हुआ, वहां पे शहरिया जनजाति का मुख्यतः निवास स्थल है, उनको सशक्त बनाने के लिए इस योजना को प्रारंभ किया गया। इसमें प्रावधान ये है कि पीएम आवास योजना के तहत शहरिया जो जनजाति हैं उनको आवास वितरण करना। ठीक है, इसी के साथ साथ राशन आपके ग्राम योजना की भी शुरुआत की गई। क्लियर दोस्तों, आइए बढ़ते अपने अगले प्रश्न की तरफ। और आज का हमारा जो अगला प्रश्न है वो है, किस योजना में मुख्यमंत्री द्वारा दी जाने वाली सहायता राशि को
51,000 से बढ़ाकर 55,000 किया गया है। मेरा गांव मेरा तीर्थ अभियान, कन्या शिक्षा प्रवेश उत्सव अभियान, मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही उत्तर है वो है मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना। ठीक है, अब कन्या विवाह योजना समझिएगा। इसका जो प्रारंभ हुआ है दोस्तों, इसका जो प्रारंभ है वो 2006 में किया गया था। ठीक है, अब मुख्यमंत्री कन्यादान योजना में दी जाने वाली राशि को 51,000 से बढ़ा करके 55,000 किया गया। ठीक है, 2018 तक इसमें 28,000 रुपये दिए जाते थे, फिर उसको बढ़ा के 51 किया गया और वर्तमान में इसको 55 कर दिया गया है। तो आपको क्या याद रखना है, 55,000 रुपये। क्लियर है दोस्तों। अब आगे देखिएगा, मेरा गांव मेरा तीर्थ अभियान। ठीक है, ये जो अभियान है इसमें क्या प्रावधान है कि गांव के सर्वांगीण विकास के लिए मेरा गांव मेरा तीर्थ अभियान का शुभारंभ किया गया। आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि कहाँ से शुभारंभ किया गया इसका, तो ये किया गया है बारंगा गांव हरदा से। बारंगा गांव हरदा से इसका प्रारंभ किया गया है। ठीक है, कन्या शिक्षा प्रवेश उत्सव अभियान के बारे में देखिए। प्रदेश में शाला त्यागी बालिकाएं हैं उनको पुनः शिक्षा से नियमित करने के उद्देश्य से 7 मार्च 2022 से कन्या शिक्षा प्रवेश उत्सव अभियान प्रारंभ किया गया है। इसकी नोडल एजेंसी याद रखिएगा, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय। क्लियर दोस्तों। इसमें जो बालिकाएं हैं जिन्होंने शाला त्याग दी थी, ठीक है, उनको वापस से पढ़ाई से जोड़ने के लिए ये अभियान शुरू किया गया है। ठीक है दोस्तों, ये आगे बढ़ते अपने अगले प्रश्न को देखते हैं। और आज का हमारा अगला प्रश्न है, कौन सी योजना बिल भुगतान करने में राहत देने के उद्देश्य से शुरू की गई है? समाधान योजना, मुख्यमंत्री आवासीय भू अधिकार योजना, गो ब्लू अभियान या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही उत्तर है वो है समाधान योजना। समाधान योजना की बात की जाए, इसका प्रारंभ नवंबर 2021 में किया गया था। इसके बारे में देखिएगा, कोरोना महामारी के दौरान निम्न आय घरेलू उपभोक्ताओं को बिल भुगतान करने में आ रही कठिनाइयों को देखते हुए बिल भुगतान करने में राहत देने के उद्देश्य से समाधान योजना लागू की गई। दोस्तों, इसमें था क्या कि जिनका भी कोरोना काल के समय बिल आया था अधिक, या फिर जो लोग बिल नहीं दे पा रहे थे किसी कारण से, आर्थिक रूप से कमजोर थे और उनका बिल बढ़ता चला जा रहा था, तो उसमें उसको देखते हुए मध्य प्रदेश सरकार ने लोगों को कोरोना काल के बिल में छूट दी थी और 40% तक की छूट दी थी। ठीक है, और उस योजना का नाम दिया गया था समाधान योजना। समाधान योजना। ठीक है, विकल्पों के बारे में देखिएगा, मुख्यमंत्री आवासीय भू अधिकार योजना, इसका प्रारंभ 11 नवंबर 2021 को किया गया और इसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्र के प्रत्येक नागरिक को आवास प्रदान करना है। योजना के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों के पात्र परिवारों को आबादी भूमि पर निःशुल्क प्लाट प्रदान किया जाएगा। क्लियर दोस्तों। गो ब्लू अभियान देखिएगा, ये जो प्रारंभ हुआ 14 नवंबर 2021 को किया गया। विश्व बाल दिवस के अवसर पर प्रदेश में महत्वपूर्ण पर्यटन स्थलों और संरक्षित स्मारकों को यूनिसेफ के गो ब्लू अभियान के अंतर्गत ब्लू लाइटिंग से रोशन किया जाएगा। यानी जो भी पर्यटन स्थल है उनको ब्लू लाइट से सजाया जाएगा, यही है गो ब्लू अभियान। क्लियर दोस्तों। आइए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अपने अगले प्रश्न को। आज का हमारा अगला प्रश्न है, हरदा किस योजना के अंतर्गत जुड़ने वाला 44वां जिला बन गया है? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना, पंख अभियान, ऊर्जा साक्षरता अभियान या उपरोक्त सभी। इसका जो सही उत्तर है वो है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के तहत। ठीक है, 44वां जिला बन गया हरदा। ठीक है, मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस पर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना अंतर्गत पंख अभियान का भी शुभारंभ किया था। दोस्तों, यहाँ पे पंख की बात आ गई तो पंख का पूरा नाम जान लीजिए। मुझे उम्मीद है आप में से अधिकांश लोगों को पंख का पूरा नाम पता होगा। ठीक है, पी से होता है प्रोटेक्शन, ए से अवेयरनेस, एन से न्यूट्रिशन, के से नॉलेज और एच से हेल्थ। तो दोस्तों, ये इस पंख का पूरा नाम है। अब ऊर्जा साक्षरता अभियान के बारे में देखिए। ऊर्जा साक्षरता अभियान की बात की जाए तो ऊर्जा साक्षरता अभियान की शुरुआत हुई है 25 नवंबर 2021 से और इसका उद्देश्य क्या है? प्रत्येक नागरिक को ऊर्जा संरक्षण व ऊर्जा का सही उपयोग करने से अवगत करवाना है। ठीक है, ऊर्जा साक्षरता अभियान यानी ऊर्जा के बारे में सिखाया जाएगा, लोगों को बताया जाएगा, जागरूक किया जाएगा। यही ऊर्जा साक्षरता अभियान का उद्देश्य है। ठीक है दोस्तों, आइए आगे बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। और आज का हमारा अगला प्रश्न है, प्रदेश की कौन सी योजना वर्ष 2021 में भी संचालित रही? राशन आपके ग्राम योजना, मैं भी डिजिटल अभियान, बंडोल समूह जल प्रदाय योजना या उपरोक्त सभी। तो इसका जो सही उत्तर है वो है उपरोक्त
सभी। राशन आपके ग्राम योजना के बारे में देखिएगा, इसका जो शुभारंभ किया गया 15 नवंबर 2021 को किया गया। इसके उचित मूल्य दुकानों से वितरित होने वाली राशन सामग्री वाहनों द्वारा जनजातीय वर्ग के उपभोक्ताओं तक पहुंचाई जाएगी। तो एक बात और ध्यान रखिएगा, राशन आपके ग्राम जो योजना है वो मुख्यतः जनजातीय वर्ग से संबंधित है। क्लियर दोस्तों। मैं भी डिजिटल अभियान देखिए, 4 जनवरी से 22 जनवरी 2021 को ये प्रारंभ किया गया था। इसमें जो लाभार्थी हैं इसको सीधा सा समझिए कि जिनको पीएम स्वनिधि योजना के तहत लोन प्रदान किया गया है, सरकार उनसे अपेक्षा करती है कि वो एक क्यूआर कोड रखें और डिजिटल पेमेंट को एक्सेप्ट करें और डिजिटल पेमेंट से ही कहीं पे पेमेंट करें। ठीक है, स्ट्रीट वेंडर्स योजना के लिए। बंडोल समूह जल प्रदाय योजना क्या है, इसका प्रारंभ जनवरी 2021 से किया गया और सिवनी जिले के लोगों को नल कनेक्शन से पेयजल उपलब्ध होगा। संजय सरोवर बांध में बंडोल समूह जल प्रदाय योजना का निर्माण किया जा रहा है। तो जो बंडोल समूह जल प्रदाय योजना है, इससे कौन सा बांध संबंधित है, तो संजय सरोवर बांध और भीमगढ़ बांध संबंधित, या फिर भीमगढ़ बांध संबंधित है। दोस्तों यहाँ भीमगढ़ की बात आ गई है तो आपसे यहाँ से एक प्रसिद्ध क्वेश्चन पूछा जाता है कि एशिया का सबसे बड़ा मिट्टी का निर्मित बांध कौन सा है, तो ये संजय सरोवर बांध है। क्लियर दोस्तों। आइए आगे बढ़ते अपने अगले प्रश्न की तरफ। और आज का हमारा अगला प्रश्न है कि कौन सी योजना देखभाल संस्थान से बाहर निकले 18 वर्ष की आयु से ऊपर के बच्चों को रोजगार के अवसर प्रदान करने के उद्देश्य शुरू की गई है। लॉन्च पैड स्कीम, सेफ सिटी कार्यक्रम, अटल भूजल योजना या उपरोक्त सभी। इसका जो सही उत्तर है वो है लॉन्च पैड स्कीम, जिसका प्रारंभ 2021 में किया गया। इसमें लाभार्थी वर्ग कौन है, 18 वर्ष की आयु के ऊपर के बच्चे इसमें लाभार्थी होंगे, है ना, जो अभी अभी रोजगार प्राप्त करने के लिए बाहर आए हैं। इसका उद्देश्य क्या है, रोजगार के अवसर प्रदान करना। और विभाग महिला एवं बाल विकास विभाग। देखिए सेफ सिटी कार्यक्रम को देखिएगा, इसका प्रारंभ जनवरी 2021 में किया गया। इसका उद्देश्य क्या है, प्रदेश में महिलाओं, लड़कियों और बच्चों पर विभिन्न सार्वजनिक स्थलों पर हिंसा और उत्पीड़न रोकने का उद्देश्य से इसको शुरू किया गया है। और सेफ सिटी कार्यक्रम आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कितने जिलों में शुरू किया गया था, तो 6 जिलों में। ठीक है, कौन कौन सा है, भोपाल, इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर, छतरपुर और छिंदवाड़ा। ठीक है, तो 4 तो बड़े शहर आपको पता ही है, भोपाल, इंदौर, जबलपुर और ग्वालियर। इसके अलावा छतरपुर और छिंदवाड़ा। आगे अटल भूजल योजना, ये 2020-21 से 2024-25 तक के लिए प्रारंभ की गई है। इसका उद्देश्य है निम्न भूमि जल स्तर वाले क्षेत्रों में भूजल संरक्षण के लिए जन भागीदारी के माध्यम से भूजल प्रबंधन करना। यानी ओवरऑल ये है कि जहाँ जहाँ पे निम्न भूजल स्तर है वहाँ पे भूजल स्तर को बढ़ाने के लिए जन भागीदारी को साथ मिलाना या उनका सहयोग प्राप्त करना इस योजना का प्रमुख उद्देश्य है। क्लियर दोस्तों। आइए आगे बढ़ते देखते हैं अपने अगले प्रश्न को। और आज का हमारा जो अगला प्रश्न है वो है किस अभियान का शुभंकर गुड्डी है। ठीक है, सम्मान अभियान, अभियान दीनबंधु, मुख्यमंत्री आशीर्वाद योजना या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही उत्तर है वो है सम्मान अभियान। सम्मान अभियान का जो प्रारंभ था वो 11 जनवरी से लेकर के 26 जनवरी 2021 के समय किया गया था, है ना। दोस्तों ये जो ओल्ड डेटेड क्वेश्चन है ना वो इसलिए है कि आपने 2022 के क्वेश्चन में देखा होगा कि 2020 का पूछ लिया था, यानी 2 साल पहले का भी क्वेश्चन कई बार पूछ लिया जाता है। हमने जो किताब को डिजाइन किया है, जो बनाया है, वो इसी हिसाब से बनाया है कि अगर कोई पुराना क्वेश्चन भी पूछ ले तो वो भी आप कवर कर सकें। देखिए सम्मान अभियान जो है नाम से समझ में आ रहा है सम्मान। इसमें क्या प्रावधान किया जाएगा कि जो महिला और बालिकाएं हैं इनको समाज में सम्मानजनक और अनुकूल वातावरण तैयार करके दिया जाए, यानी इनको सम्मान की भावना लोगों के मन में जागृत की जाए इनके प्रति। ठीक है, आइए विकल्पों के बारे में देखते हैं। तो इसमें जो है अभियान दीनबंधु, इसका प्रारंभ 2020 और 21 से किया गया। इसमें जो प्रावधान है वो है इंदौर संभाग में जो फुटपाथ पर रहने वाले लोगों और भिक्षावृत्ति में संलग्न व्यक्तियों के पुनर्वास, सहायता, स्वास्थ्य रक्षा आदि के लिए अभियान दीनबंधु चलाया गया है। आपने देखा होगा कि इंदौर में कई लोग ऐसे हैं जो फुटपाथ पर रहते हैं, भिक्षावृत्ति करते हैं, इनको पुनर्वास दिया जाए और इनकी सहायता की जाए, स्वास्थ्य सहायता प्रदान की जाए, इसके लिए ये अभियान दीनबंधु चलाया गया। ठीक है, अब आशीर्वाद योजना को देखिएगा। इसका जो प्रारंभ है फरवरी 2021 में किया गया और प्रावधान ये है आशीर्वाद योजना में कि जो असहाय लोग हैं, बुजुर्ग लोग हैं, दिव्यांग लोग हैं, इनके लिए खाद्यान्न आपूर्ति को सुनिश्चित करना। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, इसके लिए आयु जो निर्धारित की गई है वो की गई है अधिकतम, मतलब न्यूनतम 65 वर्ष होना चाहिए।
ठीक है, न्यूनतम 65 वर्ष होना चाहिए। और आशीर्वाद योजना का जो प्रारंभ हुआ है वो हुआ था ग्वालियर से। क्लियर है दोस्तों? आइए आगे बढ़ते अपने अगले प्रश्न की तरफ। और आज का हमारा अगला प्रश्न है, किस अभियान का प्रारंभ मंदसौर से किया गया? ग्रामीण स्वच्छता एवं पेयजल अभियान, दीनदयाल रसोई अभियान, मिशन ग्रामोदय कार्यक्रम या उपरोक्त सभी? इसका जो सही उत्तर है वो है ग्रामीण स्वच्छता एवं पेयजल अभियान। इसका प्रारंभ मंदसौर से किया गया। इसमें है क्या, मंदसौर जिले के सुवासरा विधानसभा क्षेत्र में गांव महोबी से ग्रामीण स्वच्छता एवं पेयजल अभियान का शुभारंभ किया गया। ठीक है दोस्तों, विकल्पों के बारे में देखिएगा। दीनदयाल रसोई योजना, जिसका जो द्वितीय चरण है वो प्रारंभ किया गया 26 फरवरी 2021 को, जिसमें हर जरूरतमंद के पास थाली होनी चाहिए और इसमें 5 रुपए में भरपेट खाना खिलाया जाता है। ठीक है दोस्तों, ध्यान रहेगा। आगे मिशन ग्रामोदय कार्यक्रम को देखिएगा। ये 18 मार्च 2021 को प्रारंभ किया गया। इसमें प्रावधान जो है वो ये है कि ग्रामीण क्षेत्रों में जो आवास की सुविधा उपलब्ध कराने के अलावा ग्रामीण क्षेत्रों की बुनियादी सुविधाओं का भी विस्तार किया जाए। यानी जो ग्रामीण क्षेत्र में न केवल आवास दिया जाए बल्कि जो बुनियादी सुविधाएं हैं ना, बिजली, पानी, सड़क, रोटी, कपड़ा, मकान, इनका भी व्यवस्थित तरीके से बंदोबस्त किया जाए। ये मिशन ग्रामोदय कार्यक्रम का उद्देश्य है। ठीक है दोस्तों, आइए आगे बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। और अगला प्रश्न है, किस योजना का उद्देश्य नवजात शिशुओं में निमोनिया से होने वाली मौतों को कम करना है? सांस अभियान, जलाभिषेकम अभियान, टीबी हारेगा देश जीतेगा आंदोलन या उपरोक्त सभी? इसका जो सही उत्तर है वो है सांस अभियान। ये सांस अभियान का प्रारंभ 5 फरवरी 2021 को किया गया। इसका उद्देश्य नवजात शिशुओं में निमोनिया से होने वाली मौतों को कम करना है। ठीक है, देख सकते हैं। इसके तहत चिकित्सा कर्मचारियों को सामुदायिक और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में प्रशिक्षण दिया जाएगा ताकि वहां पे रह करके ये लोग ये निमोनिया जैसे जो खतरनाक रोग है इसको ठीक किया कर सकें। ठीक है, विकल्पों के बारे में देखिएगा। जलाभिषेकम अभियान, इसका प्रारंभ 11 फरवरी 2021 को किया गया। इसका उद्देश्य जल संरक्षण। ठीक है, जलाभिषेकम अभियान के अंतर्गत प्रदेश में निर्मित 57,000 से अधिक जल संरचनाओं के लोकार्पण किया गया वो वर्चुअली किया गया। ठीक है ना, प्रत्येक खेत के लिए पानी और हर हाथ के लिए काम के लक्ष्य को भी यह पूरा करता है। टीबी हारेगा देश जीतेगा आंदोलन, ये 4 मार्च 2021 को प्रारंभ किया गया, जिसका उद्देश्य क्षय रोग का उन्मूलन करता है। इसके तहत क्या व्यवस्था की गई है कि ग्रामीण स्तर तक आशा कार्यकर्ता, एएनएम एवं स्वास्थ्य विभाग का अमला मैदानी स्तर पर जाकर टीबी के नए मरीजों को खोजेगा और उनका परीक्षण और उपचार करेगा। कितनी बढ़िया बात है इसमें। ठीक है, आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। तो किस योजना के क्रियान्वयन में राष्ट्रीय स्तर पर मध्य प्रदेश लगातार तीसरी बार प्रथम स्थान पर रहा है? मिशन अर्थ कार्यक्रम, राष्ट्रीय गोकुल मिशन, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना या उपरोक्त सभी? इसका जो सही उत्तर है वो है प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना में। ठीक है, इसका जो प्रारंभ है 1 जनवरी 2017 को किया गया और इसका उद्देश्य है मातृ मृत्यु दर में कमी लाना। अन्य विकल्पों के बारे में देखिए। मिशन अर्थ कार्यक्रम, इसका जो प्रारंभ है 3 अप्रैल 2021 को किया गया और राष्ट्रीय गोकुल मिशन भी मिशन अर्थ कार्यक्रम के तहत ही स्थापित एक मिशन है। ठीक है, मिशन अर्थ कार्यक्रम में विद्युत व्यवस्था की जाएगी। ठीक है, गौ पालकों के लिए, और राष्ट्रीय गोकुल मिशन में दुग्ध उत्पादन को वृद्धि की जाएगी। क्लियर दोस्तों, आइए बढ़ते अपने अगले प्रश्न की तरफ। और हमारा अगला प्रश्न है, हरदा जिले ने देश में प्रथम स्थान प्राप्त किया है स्वामित्व योजना में, अनुगुंज कार्यक्रम में, राजस्व सेवा एवं ग्राम सेवा अभियान में या उपरोक्त सभी में? इसका जो सही उत्तर है वो है स्वामित्व योजना में। स्वामित्व योजना जो प्रारंभ की गई वो 2021 से प्रारंभ की गई, जून 2021। ये इंपॉर्टेंट योजना है, ध्यान रखिएगा। इसका उद्देश्य है ग्रामीण आवासीय क्षेत्रों के लोगों को संपत्ति के अधिकार प्रदान करना और इस योजना के क्रियान्वयन में मध्य प्रदेश प्रथम स्थान पर रहा है देश में। ठीक है, विकल्पों के बारे में देखिए। अनुगुंज कार्यक्रम, जो स्कूली शिक्षा विभाग द्वारा शासकीय विद्यालयों के विद्यार्थियों की सहभागिता से होने वाला अनुगुंज 2021-22 जो है, ये सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन 22-23 दिसंबर को किया जाएगा। यानी कि जो 2021-22 में सांस्कृतिक कार्यक्रम होने वाला था अनुगुंज, अब वो 22 और 23 दिसंबर को किया जाएगा, यानी प्री के बाद। ठीक है दोस्तों, अब देखिए राजस्व सेवा एवं ग्राम सेवा अभियान, इसके जो प्रारंभ है ये 1 जुलाई 2021 को किया गया। इसका उद्देश्य क्या है? किसानों के राजस्व प्रकरणों का अभियान चलाकर निराकरण किया जाए। यानी कि जो भी किसान राजस्व प्रकरण से जूझ रहे हैं, न्यायालय के चक्कर लगा रहे हैं, कलेक्ट्रेट तहसील का चक्कर लगा रहे हैं, उनके प्रकरणों का अभियान चलाकर निराकरण किया जाए, उनको राहत दी जाए ताकि वो अपना एक तरफा कंसंट्रेट होकर किसी का काम कर सकें। ठीक है,
शहडोल जिले के ग्राम जमुई से राजस्व सेवा एवं ग्राम सेवा अभियान का शुभारंभ किया गया है। आयुष को बढ़ावा देने और इसे रोजगार से जोड़ने के उद्देश्य से कौन सा अभियान शुरू किया गया? जीवन अमृत योजना, अंकुर कार्यक्रम, देवारण्य योजना या उपरोक्त सभी। तो इसका जो सही उत्तर है वो है देवारण्य योजना। देवारण्य योजना का प्रारंभ जुलाई 2021 में किया गया और इसका उद्देश्य आयुष को बढ़ावा देना और इसे रोजगार से जोड़ना है। अधिक से अधिक लोगों को आयुर्वेद के माध्यम से स्वास्थ्य लाभ मिल सके तथा प्रदेश के जनजातीय क्षेत्रों में रहने वाले भाई बहनों को रोजगार व आजीविका मिल सके। यदि लोगों को आयुर्वेद के माध्यम से स्वास्थ्य लाभ मिलता है तो आपको पता है जंगलों में रहने वाले जो लोग हैं वो आदिवासी हैं, है ना, वो अधिक से अधिक जो है आयुर्वेदिक दवाओं का उत्पादन करके शहरों तक पहुंचाएंगे और लोग इससे स्वस्थ रहेंगे। और आयुर्वेद की एक खास बात आप जानते हैं कि ये जो है साइड इफेक्ट नहीं रहता। ठीक है, आइए विकल्पों के बारे में देखते हैं। जीवन अमृत योजना, इसका प्रारंभ 28 अप्रैल 2020 को किया गया। आपको याद होगा जब कोरोना चल रहा था तो एक वो जो चूर्ण दिया जाता था जिसे हम त्रिकूट चूर्ण बोलते हैं, है ना, उसको जीवन अमृत योजना के तहत ही प्रदान किया जा रहा था, त्रिकूट चूर्ण को, ताकि इन्फेक्शन से बचाया जा सके। अब आइए अंकुर कार्यक्रम के बारे में देखते हैं। इसका प्रारंभ 5 जून 2021 को किया गया। इसके तहत नागरिकों को मानसून के दौरान पेड़ लगाने के लिए सम्मानित किया जाएगा। आइए आयुष का फुल फॉर्म देखते हैं। तो ए से जो होता है आयुर्वेद, वाई से योगा, यू से यूनानी, एस से सिद्धा और एच से होम्योपैथी होता है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया हो तो अब जाते जाते प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और उनको बताइए कि वो हमसे जुड़ सकें और अपने करंट अफेयर को अच्छे से कवर कर सकें। तो मिलते हैं आपसे अगले प्रश्न में, अगले सेशन में। तब तक के लिए धन्यवाद।